सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों। कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आए आशीष दे आपके जीवन को इस मेडिटेशन के साथ, कि शब्द वे पूरी तरह से आए आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए, ताकि आप तब हो सकें खुद में एक आशीष, इसकी बजाय कि आप कहें आप एक खोज करने वाले आशीष के। एक बहुत बड़ा अंतर है वास्तव में इसमें। आप जानते हो कि अस्तित्व है लोगों का कि जो खुद में है आशीष, और दूसरे कि निराशाजनक तौर पर अधिकतर जो हैं वो जीते हैं खोज में आशीषों की। तो जो निर्णय लेता है खुद में आशीष ले होने का या खोज करने वाला आशीष का, वो है हर एक खुद। यही है। मैं जानता हूं कि इस प्रकार सुनते हुए सब लोग कहेंगे बिशप नहीं, मैं खुद में आशीष बनना चाहता हूं। स्पष्ट है, सब चाहते हैं, मगर केवल एक डिटेल, खुद में आशीष होने के लिए है एक त्याग। ये भुगतान करना पड़ता है, और यह त्याग मेरे प्रिय दोस्त ये पैसे का नहीं है, नहीं, इससे पहले नहीं होता हो शायद, क्योंकि यदि पैसे से होता तो हो चुका होता, मगर ये आध्यात्मिक है, भावनात्मक। ये है एक व्यक्ति का दिमाग जो निर्णय लेता है कि वह तैयार है भुगतान करने के लिए खुद में आशीष होने का, या उसे कुछ भी ना देना पड़े ग्रहण करने के लिए आशीष को। देखिए यहां पर हमारे पास, मैं बहुत पसंद करता हूं इस वचन को बोलने के, जो कोढ़ियों का है, क्योंकि उन्होंने दिखाया पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर इस प्रकार से कि बहुत ही स्पष्ट कि क्या है खुद में आशीष होना और क्या है एक खोज करने वाला आशीषों का। वो 10 कोढ़ी उनके पास विश्वास था जीतने का आशीष को, मगर केवल एक उसके पास विश्वास था अधिक सॉलिड होने का खुद में आशीष, और इसके लिए उसे त्याग करना पड़ा। ठीक, कोढ़ी कि जो चंगा हुआ, जो लौटा आभार व्यक्त करने के लिए यीशु का, वो दर्शाता है एक व्यक्ति की जो चाहता है खुद में आशीष बनना। क्योंकि कहां से आता है शानदार चंगाई ग्रहण करने के लिए? इतने सालों से वो भीख मांगता रहा हो समाज से चंगाई की, सालों से कि मैं प्रवेश नहीं कर सकता था उस शहर में, मैं किसी के साथ संपर्क नहीं कर सकता था, मैं नहीं जानता कि दूसरे कोढ़ी किस प्रकार थे, मगर कहां से आया यह आशीष? यह आशीष कि जिसने मुझे एक नए व्यक्ति में परिवर्तित किया, एक नई रचना। तो वह
अपने दोस्तों को छोड़कर एक और आया यीशु की खोज में, जानने के लिए, उसे पवित्र करने उसके नाम को, प्रभु यीशु को धन्यवाद देने के लिए। और प्रभु यीशु ने उसे कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि तेरे विश्वास ने बचाया है बाकी दूसरों को, कि जो चंगे हुए थे वे भी, दूसरे वो नहीं चाहते थे यीशु के बारे में जानना, वो चाहते थे केवल आशीष, मैं चंगा हूं। दूसरे इस प्रकार से होते हैं, हम चंगे हैं, हम चंगे हो चुके हैं, तो चलिए आप अपनी जिंदगी को जीते हैं, अब मैं अपने परिजनों के पास जाता हूं, अपनी जिंदगी का ख्याल रखता हूं, काम करूंगा, मैं ये जीतूंगा इत्यादि। मगर एकमात्र कोढ़ी की जो बना या सोते तक गया जो था यीशु, वह खुद में आशीष में परिवर्तित हुआ। क्यों? क्योंकि सुनिश्चित तौर पर वह परिवर्तित हुआ खुद में आशीष में। जा, प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। मेरे विश्वास ने नहीं, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। प्रभु यीशु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। मगर दूसरे वे चंगे हुए विश्वास के द्वारा उनसे, मगर विश्वास कि जिसके साथ वो लौटा, वो बचाया गया, अपने खुद को आशीष में परिवर्तित किया। समझ में आया अंतर मेरे प्रिय दोस्त? स्पष्ट है कि आपको समझ में आता है। देखें, यहां पर ध्यान दें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर वो आशीष को ग्रहण करते हैं, हमारे पास है, यहाँ पर हर रोज हम दिखाते हैं हजारों गवाहियां सोशल नेटवर्क पर, चर्च में गवाहियां इस प्रकार बहुत ही शानदार सामर्थ्य की, परमेश्वर के विश्वास के सामर्थ्य की। मगर बहुत नहीं कि जो चंगे हुए, आशीष प्राप्त किया, बहुत नहीं उनमें से कि जो परिवर्तित हुए खुद में आशीष में, वो थोड़े थे। तो जब आती हैं मुश्किलें, समस्याएं, पीड़ाएं, जो खुद में आशीष है वो बरकरार रहता है, यहां तक कि समस्याओं के सामने भी। मगर अधिकतर कि जो ग्रहण करते हैं आशीष को और जो नहीं परिवर्तित हुए खुद में आशीष में, कहते हुए वे डह जाते हैं, वो वाष्पीकरण हो जाते हैं, उनका निकल जाते हैं, हार मान जाते हैं, तो खो देते हैं कि जो सबसे अधिक कीमती है, कि जो है खुद में आशीष होना। तो विश्व में खुद में कैसे आशीष में परिवर्तित हों? ठीक, प्रभु यीशु ने कहा अपने शिष्यों को कि जिसके पास प्यास है और वो मुझसे पिए, मुझ तक आए और पिए, क्योंकि जो उस जल से पीता है जो मैं उसे देता हूं, यह जल उसमें एक सोता बन जाएगा अनंत जीवन के लिए। सोता, मैं नहीं जानता कि आपने कभी देखा है नहीं, मगर सोता एक क्या है? गड्ढा, कि जहां से पानी निकलता है 24 घंटे, रात दिन बिना रुके, चाहे सूरज निकला हो, बारिश हो रही हो, भूकंप आया हो, मायने नहीं रखता, वो चाहे कोई भी समस्या हो, वह सोता हमेशा बहता है, बहता है, बहता है, बहता है। आज तक याकूब का वो सोता, वो बहता है इजराइल में, आज तक वह
सुलेमान के मंदिर में हमारे पास है एक कुआं, सोता, और ये बहता है बिना रुके। किस लिए? क्योंकि वो एक सोता है। जब एक व्यक्ति ग्रहण करता है आशीष को, चंगाई को, मुक्ति को, या चमत्कार को, या चमत्कारों को, एक व्यक्ति जिसके पास विश्वास होता है चंगाई का, मुक्ति का, आशीष ग्रहण करने का, उनके पास विश्वास होता है ग्रहण करने का आशीष को, मगर विश्वास नहीं होता बरकरार रहने का विश्वास में। यहां है समस्या। क्यों? क्योंकि नहीं था विश्वास, या नहीं था वो जीवित जल, नहीं था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है कि जो हमें बरकरार रखती है विश्वास में। यदि मैं विश्वास में हूं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूं, इसलिए नहीं कि मैं चैरिटी करता हूं, नहीं, यदि मैं विश्वास में हूं क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ में है, परमेश्वर की आत्मा मुझ में है। मगर इसलिए कि यदि मैं ग्रहण कर सकूं परमेश्वर की आत्मा को, ये वास्तविक है कि मुझे अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है प्रभु यीशु को। प्राण, आत्मा और शरीर से मुझे त्याग करने की जरूरत है। मेरे खुद को, मेरी इच्छाओं को, मेरी लालसाओं को, मेरे खुद को, मेरे खुद के जीवन को समर्पित करने की जरूरत है। मेरी इच्छाओं के कंट्रोल को त्याग करने की जरूरत है। मेरे भविष्य की मुझे त्याग करने की जरूरत है। मेरी युवावस्था की, कि मैं खोलूं, दूर करूं उन आनंदों से कि जो संसार हमें देता है जीने के लिए विश्वास के द्वारा, और दुख झेले मेरे विश्वास के कारण प्रभु यीशु मसीह पर। तो मेरे प्रिय दोस्त, क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा है कि जो हमें मार्गदर्शन देता है, हमें चलाता है। वह और केवल वह हमें व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन देता है ताकि हम ना गिरें लालचों में। कि लालच क्योंकि आते हैं, मगर वो हमें बचाते हैं। वो हमें यहां पर बोलते हैं, हमने कल बोला है, परमेश्वर ने हमें दी समझदारी, बुद्धिमानी, कि जो है दिमाग, ताकि हमारा दिमाग वह हमारे हृदय को मार्गदर्शित कर सके। जो है हमारे पैशन, जो है हमारी लालसाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी लालसाएं, हमारी भावनाएं। तो जब दिमाग वह मजबूत है और निर्देशित करता है हृदय को, जो है आत्मा, तो शरीर प्रसन्न रहता है, शरीर सही रहता है, क्योंकि शरीर दुख नहीं झेलता इतने। मगर यदि हृदय वह नहीं दिमाग का अनुसरण करता, या दिमाग वहां पर नहीं होता उस शरीर के अंदर, और हृदय चलता है उसके अनुसार कि जो सही है, उसके अनुसार जो लिखा है उसके अनुसार वो नहीं है, तो हृदय वह जिएगा परिणाम के तौर पर निराशाओं में, और शरीर पीड़ाएं झेलेगा। और ये वास्तविक है कि दिमाग वह वास्तविक तौर पर सब कुछ दुख झेलेगा, सब कुछ दुख में होंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं, जब बाइबल बात करती है विश्वास के बारे में, ये बिना विश्वास के असंभव है परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना बिना विश्वास के असंभव है। आपको जरूरत नहीं कि एक व्यक्ति हो पवित्र, शुद्ध, धार्मिक, ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के वादों को, ग्रहण करने के लिए परमेश्वर के वादों को आपको जरूरत है विश्वास। आपने विश्वास किया उस वक्त आप ग्रहण करते हो, आपने विश्वास नहीं किया आप ग्रहण नहीं करते। मगर जो जीता है, जिनके पास है अनुभव, कि जिनके पास अनुभव है ग्रहण करने का, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का, वो जीते हैं विश्वास को। मायने नहीं रखता कि परिस्थितियां क्या है, मायने नहीं रखता समस्याएं कितनी बड़ी हैं, मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, लड़ाइयां, कलेश। क्यों? क्योंकि विश्वास उन्हें बरकरार रखता है। विश्वास
पवित्र आत्मा का कि जो है सोता जीवित जल उन्हें बरकरार रखता है उस व्यक्ति को। तो हम होकर गुजरते हैं मुश्किल क्षणों से, कड़वे अनुभवों से, भयानक, कि जो सिंसियरली बोलते हुए वो क्षण जिनसे होकर हम गुजरे, हम भागना चाहते हैं, बुरा ना माने मगर कि ना सोचे कि मैं सुपर हीरो हूं, साहसी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं भागना चाहता था अपनी समस्याओं से, मगर परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी, पवित्र आत्मा ने अनुमति नहीं दी कि यहीं पर बना रह कि मैं तेरे साथ हूं। तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो वह समस्या, सब समस्याएं, परिस्थितियां, मुश्किल, सब वो गुजर गई। तो हम फल काटते हैं उस शिक्षा से कि जिंदगी एक स्कूल है, सब लोग जानते हैं, आप सीखते हो जीवन से, मगर जब आपके पास पवित्र आत्मा है आप परमेश्वर के साथ सीखते हो कि कैसे रेगिस्तान का सामना किया जाए, लड़ाइयों का। उदाहरण के तौर पर जब एक व्यक्ति, उसके पास है एक विश्वास मजबूत, निरंतर एक विश्वास स्थापित पवित्र शास्त्र पर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होता है बरकरार रखने के लिए इस विश्वास में, क्योंकि यह लिखा है, यह वादा किया गया है। और परमेश्वर झूठे नहीं है, परमेश्वर झूठ नहीं बोलते, जो उनके मुंह से निकला है वह पूरा होने की जरूरत है, जल्दी या बाद में वह पूरा होगा, कोई रास्ता नहीं, कोई उसे बदल नहीं सकता, ना ही परमेश्वर उसे बदल सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है तो वो होगा। उसने कहा कि शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं वो मुझ तक खाली नहीं लौटेंगे, मगर वो सब करेंगे जिससे मैं प्रसन्न होता हूं। तो जब लोग सोचते हैं कि जीना विश्वास से, वो धार्मिक होना है, चर्च में जाना है, वो पूरी तरह से भ्रमित है, भ्रमित। विश्वास के साथ जीना मेरे प्रिय दोस्त, ये केवल शनिवार को या रविवार को या बुधवार को नहीं है, या किसी और दिन सप्ताह के नहीं। विश्वास के साथ जीना है 24 घंटे जीना, 24 घंटे जीना, 365 दिन जीना, बिना थमे जीते हुए परमेश्वर के साथ सहभागिता में, क्योंकि विश्वास एकमात्र ही चैनल है परमेश्वर और आपके बीच, हमारे और परमेश्वर के बीच। और यदि हमारा विश्वास वह वास्तविक है तो हम जीते हैं विश्वास करते हुए कि परमेश्वर वह करेंगे कि जो उसने वादा किया है, कि जो उन्होंने कहा है। तो हम सामने की ओर देखते हैं, जो जीते हैं विश्वास के द्वारा, और विश्वास में जो आत्मा, पवित्र आत्मा में जीता है, वो सामने की ओर देखता है, वो पीछे की ओर नहीं देखता, क्योंकि यदि पीछे की ओर देखे वह गिरेंगे। तो बहुत सारे लोग, उदाहरण के तौर पर नो कोड़ी, कि वो उन क्षणों की ओर देख रहे थे कि आज चंगे हुए तो ठीक, बाय बाय, धन्यवाद यीशु, दूर से ही। मगर जो लौटा आभार व्यक्त करने के लिए केवल वो बचाया गया, दूसरे और चंगे हुए मगर बचाए नहीं गए, बचाए नहीं गए, सुनिश्चित तौर पर बचाए नहीं गए, ये लिखा है। तो जब एक व्यक्ति जीता है विश्वास के द्वारा, विश्वास में वो जीते हैं, विश्वास रखते हुए कल में, भविष्य में वो विश्वास करते हैं। मैं विश्वास करता हूं मेरी पूरी ताकत के साथ, मेरे हृदय के साथ, कि मेरा प्रभु वो आएंगे अपनी चर्च को खोजने के लिए, और निकट है। यदि मैं ना पहले जाऊं, मैं उन्हें देखूंगा, मैं उन्हें चखूंगा, मैं देखूंगा उस मेगारोन को। मगर अगर पहले चल जाऊं कोई समस्या नहीं, एक या दूसरी ओर यदि मैं ना उठाया जाऊं, आमीन, मैं उठाया जाऊं, आमीन, तो किसी भी तरीके से जब यहां से मैं जाऊं, जब मैं प्रमोट होऊं, कि मैं उनके साथ होऊंगा अनंत जीवन तक, और तब वहां पर कोई
शोक नहीं होगा, कोई वहां पर पीड़ा नहीं होगी, वहां पर केवल उनकी बाहों में होऊंगा। और ये है आनंद, ये है आनंद कि जो हम ढोते हैं उस दिन से, कि जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, और ना केवल मेरे साथ मगर सबके साथ, की जो ग्रहण करते हैं बपतिस्मा पवित्र आत्मा के साथ, उनके साथ ये होता है, उनके पास ये आनंद होता है कि जो बहुत गहराइयों से निकलता है, उनकी आत्मा की गहराइयों से आता है, उनकी आत्मा से, क्योंकि वे सोता हैं, वे खुद में आशीष होते हैं, वे होते हैं खुद में एक आशीष, कि चाहे जहां कहीं भी हो जाए। मेरे प्रिय दोस्त, शायद आपको लगता हो ये बहुत बढ़िया शानदार, मगर यदि आप नहीं से चखते, आप कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आपको उसे चखने के लिए आपको समर्पण करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी को और देने की कहां, उसे रखे हुए दिए पर। याद है हमने बोला था असाप के बारे में। असाप वह एक नबी था, वो परमेश्वर का मुंह था यहां धरती पर, एक मनुष्य जो परमेश्वर के कार्य को करता था, मगर वह देखता था दूसरों की ओर, दुष्टों की ओर, कुटिल लोगों की ओर, कि जो सफल होते थे, जिनके साथ सब कुशल होता था, और अपनी जिंदगी को देखता था, हाँ मगर मैं इस परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मगर मेरी जिंदगी देखिए। और स्पष्ट है कि वह पवित्र आत्मा से प्रेरित होता था, मगर उसके पास पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं था, अभी वह सोता नहीं था। क्योंकि यदि होता, सोता, तो वह ना देखता रेगिस्तान की ओर या दूसरों की जिंदगी की ओर, वो देखता अपने खुद की ओर और धन्यवाद देता परमेश्वर को, ऐसे होते हुए, ऐसे इन मुश्किल परिस्थितियों में जीते हुए भी। पवित्र आत्मा केवल आती है, आई जब प्रभु यीशु यहां से गए। स्पष्ट है कि पवित्र आत्मा वो इंस्पायर करती थी, मार्गदर्शन देती थी, बोलती थी उनके द्वारा, मगर वह अभी उड़ेली नहीं गई थी, उसकी पूर्णता में वो नहीं आई थी परमेश्वर की आत्मा यहाँ। तो बहुत सारे लोग निराशाजनक तौर पर वे नहीं चलते, नहीं बढ़ते अपने विश्वास में, नहीं जी पाते विश्वास के द्वारा, नहीं ग्रहण कर पाते पवित्र आत्मा को, क्योंकि नहीं शब्द की ओर देखते परमेश्वर की, वे नहीं शब्द पर रखते अपनी जिंदगी। ये केवल रविवार को नहीं है, ये हर रोज, हर दिन है, हर क्षण, कि आप जुड़े होते हो परमेश्वर के साथ। परमेश्वर क्या आप चाहते हो मैं करूं आपकी आत्मा को ग्रहण करने के लिए, मैं अपनी जिंदगी को आपकी वेदी पर रखता हूं। यदि आप रखते हो तो आप पाप को छोड़ोगे, आप त्यागोगे पाप को, आप झूठ को त्यागोगे, आप त्यागोगे भ्रष्टाचार को, आप त्यागोगे सब कुछ जो आप करते हो जो गलत है, और आप जानते हो कि गलत है। मगर एक व्यक्ति बोले, मगर कैसे मैं छोड़ूंगा झूठ को या धोखे को, कि यदि मैं झूठ पर जीता हूं और धोखे से जीता हूं, मैं इसके द्वारा खाता हूं, मेरे पास फायदा होता है, मेरे पास प्रॉफिट होता है, मेरे पास जिंदगी बेहतर है, कंफर्टेबल है, कि जो ये चीजें हैं। तो इस प्रकार की चीजें जिससे लोग जुड़े हुए हैं, संसार के लोग, यहां इस संसार के लोग जकड़े हुए, ये इससे कहीं बढ़कर कीमती है होना वह है कि जो वादा किया गया है परमेश्वर के द्वारा, कि जो है पवित्र आत्मा। तो इस प्रकार के लोग पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण करते, उनके पास ग्रहण करने की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि नहीं छोड़ते उस राज्य से जो अपनी जिंदगी का उनका है। वे राज्य करते हैं अपनी खुद की जिंदगी में राज्य, और नहीं छोड़ना चाहते उसे। यह है वास्तविकता। जब एक व्यक्ति कहता है मैं स्वीकार करता हूं, इसको स्वीकार करने के लिए सब स्वीकार करते हैं, जैसे बोलते हैं अनुग्रह, अनुग्रह, यहां तक कि सब चीज के लिए अनुग्रह है, कि यहां पर बोलते हैं लोग, मगर
सत्य है ये कि कोई भुगतान नहीं करना चाहता, आमतौर पर भुगतान नहीं करना चाहते। वे केवल अपने आप को उपलब्ध रखते हैं, अपनी जिंदगी से हाथ छोड़ते हैं केवल जब वे अंतिम क्षणों में होते हैं, जब वे मर रहे होते हैं, जब वे इस प्रकार कि वो जी रहे होते हैं थोड़ी सी हवा के ऊपर, और तब जी हाँ वे हार मान जाते हैं अपनी व्यर्थताओं से, लालसाओं से। वो तब छोड़ते हैं अपनी खुद की इच्छाओं से, संसार की, यीशु को समर्पित करने के लिए। आप प्रभु ये है मेरी जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर को मुझे बचाने के लिए, मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपको बताता हूँ, परमेश्वर को मुझे बचाने के लिए उसे देने की जरूरत पड़े अपने पुत्र को मेरे लिए। उन्होंने दिया आत्मा को अपने पुत्र की। उसने दुख झेल लिए, उसने वो अपमानित हुआ, वो पीड़ित हुआ, उसने भुगतान किया मुझे खरीदने के लिए। और यदि मैं चाहता हूं ग्रहण करना उनकी आत्मा को, आपको लगता है कि वह स्वीकार करेंगे केवल 99% मेरे जीवन का? नहीं, ये सब कुछ है या कुछ भी नहीं। ये सब कुछ या कुछ भी नहीं, ये तो है या नहीं है। बहुत ठीक मेरे प्रिय दोस्त, ये होने की जरूरत है परमेश्वर के साथ, ये नेगोशिएशन। आप चाहते हो पवित्र आत्मा आपको अपनी जिंदगी देने की जरूरत है। आप चाहते हो एक विश्वास निरंतर, एक विश्वास बरकरार, आप चाहते हो जीना विश्वास के द्वारा। ये धार्मिक होना नहीं है, ये चर्च में जाने वाला बनना नहीं है कि दशमांश देना या दशमांश को लौटाना, भेंट देना नहीं। ये बिल्कुल, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मुश्किल है कि आप अपने खुद से हाथ छोड़े, अपनी जिंदगी से। प्रभु यीशु ने कहा है पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करें, उसके धर्म की। मैं आमतौर पर ऐसे जो पॉपुलर लैंग्वेज है उसमें बोल रहा हूं। आपको पवित्र आत्मा को अपनी जिंदगी में राज्य कराने की जरूरत है। आपको सब कुछ को नकारना है। सब कुछ है, कुछ भी नहीं। ये अस्तित्व नहीं कि कोई लाभ नहीं कि आप यहां पर कुछ करें कुछ ना करें, ऐसा नहीं है। सब कुछ या कुछ भी नहीं। बाइबल इस प्रकार बोलती है, बल्कि पवित्र आत्मा इस्तेमाल करते हुए प्रेरित पौलुस को उसने कहा इस प्रकार, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, कि बल्कि यह आगे इस प्रकार है कि यदि कोई जो मृत है, जो उनके अंदर, उनके खुद के अंदर, उनकी जिंदगी में वो देख रहे हैं मसीह को, उनकी शादी, सब कुछ यदि उनके अनुसार है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। कि दूसरे शब्द में, जब एक व्यक्ति जीता है इस विश्वास में, सॉलिड, निरंतर, तो वो एक नई रचना है। वो सामने की ओर देखते, वो साइड में नहीं देखते। वो इच्छा नहीं करते, चाह नहीं रखता इस संसार की चीजों की। वो देखते हैं सामने की ओर, वो देखते हैं सामने की ओर, वो देखते हैं उसकी ओर जो परमेश्वर ने वादा किया है। हर दिन वो एक कदम बढ़ाते हैं उस दिशा में जो परमेश्वर के राज्य की ओर है, क्योंकि वे चल रहे होते हैं विश्वास के साथ। मगर यदि एक व्यक्ति चाहता है आशीष परमेश्वर का, मगर चाहता है ख्याल रखना अपने खुद के जीवन का, अपने खुद के जीवन पर राज्य करना, अपने खुद के जीवन को चलाना, अपनी इच्छाओं को नहीं चाहता छोड़ना, नहीं छोड़ना चाहता उसे अपने खुद से, तो नहीं होगा। वे रहेंगे देखते हुए परमेश्वर के शब्द को, और उन्हें अच्छा लगता है, हाँ कितना बढ़िया है ये शब्द, मगर अभ्यास में यही है मेरे प्रिय दोस्त, ये है गुण उनका कि जिनके पास एक दिन मिलन था, हुआ प्रभु यीशु के साथ। वे नई रचनाएं हैं,
नई सृष्टि, आपके विचार, आपके सपने, उनकी एसेंस वो फोकस होती है अनंत काल पर, उस पर कि जो लिखा है, जो वादा किया गया है, जिसको देखते नहीं, नहीं महसूस करते, वो ना ही छूते, मगर उनके पास कन्विक्शन है व्यक्तिगत कि केवल पवित्र आत्मा जो देती है। और इसीलिए यदि आप चाहते हैं खुद में आशीष होना, मेरे प्रिय दोस्त, आपको भुगतान करने की जरूरत है। हर एक को भुगतान करने की जरूरत है, हर एक के लिए। मैं आपके लिए नहीं कर सकता, आप मेरे लिए नहीं। हर एक को अपना भुगतान करने की जरूरत है। मैं भुगतान नहीं कर सकता मेरे बच्चों के लिए, और वो बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं कर सकते। हर एक अपने खुद के लिए कर सकते। मैं एस्तर के लिए भुगतान कर सकता, वो मेरे लिए भुगतान नहीं कर सकते। मुझे उसको अपने लिए, मुझे अपने लिए, क्योंकि जिंदगी इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, आत्मा व्यक्तिगत है। तो ये है वास्तविकता। आप जीना चाहते हैं विश्वास के द्वारा और बरकरार रखना चाहते हैं अपने आप को विश्वास में, आपके पास विश्वास होना चाहिए भरोसे के साथ जुड़े। ये इसके बारे में हम कल बात करेंगे, विश्वास और भरोसे के बारे में, मगर आज के लिए काफी है। यहां पर है एक 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 विचार, एक शिक्षा कि जो हम सीखते हैं, जानते हो किससे? उन कोड़ियों से, एक एक्स कोड़ी से जो चंगा हुआ और जिसने अनुसरण किया यीशु का, और उसका विश्वास मजबूत रहा, क्योंकि सुनिश्चित तौर पर वह भरा गया पवित्र आत्मा से। यहां तक कि जब प्रभु यीशु जी उठे, मुझे सुनिश्चितता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, जहां तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।